Hello everyone, this is Softex Sahal and today we will learn about legal number maintenance in Epicor. So first we will see what is legal number and why legal number is required. Then we will see how to set up and generate a legal number dynamically or automatically. So legal number is nothing but the identifier of any transaction happened in the Epicor. Legal number is unique and not null value which contain the sequence of numbers and identify each transactions. मतलब कि लीगल नंबर यहाँ पे हमारे हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है एपिकोर के अंदर और यही लीगल नंबर रिक्वायर्ड होता है ऑडिट के टाइम पे जब हम लोग ऑडिटर आते हैं और ऑडिट के लिए चेक करते हैं बिकॉज लीगल नंबर यूनिक होता है और उसमें हमारा हर ट्रांजैक्शन जो कि वाइड हुआ हो या कंप्लीट हुआ हो वो ट्रांजैक्शन का नंबर वहाँ पे लीगल नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, इसीलिए हम लीगल नंबर को रिक्वायर्ड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लीगल नंबर कहाँ कहाँ यूज़ होता है एपिकोर के अंदर और इसको कैसे सेटअप किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लीगल नंबर मेंटेनेंस फॉर्म मैंने ओपन किया हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यू करते हैं। ठीक है, न्यू करने के बाद ये जो लीगल नंबर है ये प्राइमरी की है लीगल नंबर की। ठीक है, लीगल नंबर नहीं है ये, लीगल नंबर का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड का की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो की देना चाहूँ वो दे सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो है नंबर टाइप। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग असेट के लिए यूज़ कर रहे हैं इसलिए असेट 1 करके दे देते हैं। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे लीगल नंबर टाइप। ये टाइप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये लीगल नंबर कहाँ यूज़ होने वाला है। यहाँ पे हमको पता चलेगा कि ये प्री डिफाइंड है ऑलरेडी एपिकोर के थ्रू, इसमें कोई चेंजेस हम लोग कर नहीं सकते या कोई ऐड नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन जगहों पे यहाँ पे हम लोग लीगल नंबर जनरेट करना पड़ता है या करते हैं और यहाँ पे ये प्रोसेस के अंदर हमको मिलता है, जैसे एपी एडजस्टमेंट, एपी बिल ऑफ एक्सचेंज, एपी इनवॉइस, एपी पेमेंट, एपी प्री पेमेंट, वॉइड एडजस्टमेंट, क्रेडिट मेमो, डेबिट मेमो वगैरह वगैरह। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल हैं, जो टाइप में भी बनाना है हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं लीगल नंबर। ठीक है, तो हमारा असेट है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक टू स्टॉक में ले लेंगे। ठीक है, वे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया हुआ है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि मैंने ये ट्रांजैक्शन या जो भी की बनाया हूँ ये असेट के लिए किया हूँ, लेकिन जो हमारा स्टॉक टाइप है वो स्टॉक टू स्टॉक है, मतलब ये इशू करने के लिए है। अब जो भी मेरे पास असेट है यहाँ पे जो प्रोसेस चलता है हमारे यहाँ, वो जो भी असेट यूज़ करना रहता है वो लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे इशू करते हैं, पहले मिसलिनियस मटेरियल से इशू किया जाता है और फिर उसके बाद उसको असेट में अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे इशू करना है तो स्टॉक टू स्टॉक हम लोग यहाँ पे नंबर टाइप लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई असेट का डायरेक्टली नहीं है। यहाँ पे सिंपल प्रोसेस ये है कि मैं जो भी पार्ट इशू करूँगा वो इशू हो जाएगा, बट मेरा जो लीगल नंबर है वो ये बताएगा कि ये जो पार्ट इशू हुआ है वो असेट है। ठीक है, सिंपल इज दैट। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग जनरेशन टाइप में। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि कैसे जनरेट करना है, ऑटोमेटिकली जनरेट करना है या मैनुअली जनरेट करना है। ठीक है, तो ये हम लोग ऑटोमेटिकली या मैनुअली, ये कौन सा है, ये लीगल नंबर ऑटोमेटिक या मैनुअल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ऑटोमेटिक का मतलब ये हो रहा है कि जब भी तुम जनरेट करोगे, सेव पे क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, एक पॉपअप देता है और बोलता है कि सीक्वेंस क्या डालना है, नंबर क्या डालना है। वो ऑटोमेटिक या से ये रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक रखते हैं। जब हम मैनुअल रखेंगे तो यहाँ पे ये जनरेट ऑन ये मेथड का नाम है। जब मैं सेव पे रखता हूँ तो जो भी इस प्रोसेस पे मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो वो मेरे को पूछेगा कि लीगल नंबर क्या डालना है। ठीक है, लेकिन हम लोग फिलहाल ऑटोमेटिक रखते हैं कि ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए सीक्वेंस। ओके, अब यहाँ पे आते हैं प्रीफिक्स टाइप। प्रीफिक्स टाइप जो जनरल कोड है वो ले लो या यूज़र डिफाइंड, तो मैं ले लेता हूँ यूज़र डिफाइंड, क्योंकि मेरा जो टाइप है वो तो स्टॉक टू स्टॉक है। ठीक है, लेकिन मुझे स्टॉक के लिए यूज़ नहीं करना है, मुझे असेट के लिए यूज़ करना है। तो जब भी मेरा कोई पार्ट ऐसा होगा जो असेट होगा तो उसका जो लीगल नंबर जनरेट होगा वो बताएगा ये असेट है। ठीक है, तो मैंने इसका प्रीफिक्स दे दिया असेट। अब नंबर
ऑप्शंस में देखते क्या है, डिस्प्ले नंबर आफ्टर जनरेशन, ठीक है, मतलब जो लीगल नंबर है वो डिस्प्ले कब होना चाहिए वो यहाँ पे इसका चेक बॉक्स दिया हुआ है। जब भी यहाँ पे तुमको डिस्प्ले करना है यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। अलाउ प्रीफिक्स बाय साइट, मतलब साइट के हिसाब से प्रीफिक्स लेना है, ठीक है, तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। अलाउ चेंज टू आफ्टर प्रिंट, मतलब कि लीगल नंबर कभी भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अगर तुमको अलाउ करना है तो तुम अलाउ कर सकते हो आफ्टर प्रिंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वॉइड का भी दिया हुआ है कि तुमको वॉइड ऑटोमेटिक रखना है, उसका रीज़न देना है वगैरह वगैरह। तो ये सिंपल सेटिंग है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मेन चीज़ जो थी वो दो चीज़ों में है, एक जनरेशन टाइप और एक प्रीफिक्स टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज़र डिफाइन लिया हूँ और असेट दे दिया हूँ। फिर आते हैं हम लोग फॉर्मेट पे। फॉर्मेट, यहाँ पे हमको फॉर्मेट जनरेट करना रहता है लीगल नंबर का। अब अगर तुम यहाँ पे फॉर्मेटेड लीगल नंबर सैंपल देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि 2024 देन 24 देन डैश असेट देन डैश 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेड एलिमेंट्स देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा फिजिकल ईयर, ठीक है। मैं जैसे इसको रिमूव करूँगा तो यहाँ से ये 24 चला जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ से फिजिकल सफिक्स को रिमूव करूँगा तो ये जाएगा। अब जो ये सेपरेटर है वो ये डैश है जो सेपरेट करता है तुम्हारे अलग अलग एलिमेंट्स को, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले प्रीफिक्स को रखना है, फिर सेपरेट करना है, फिर उसके बाद मुझे देना है फिजिकल ईयर सफिक्स, ठीक है। ये अपने अपने कंपनी के हिसाब से जो भी प्रोसेस आपको रखना है, जो भी फॉर्मेट आपको रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं फॉर्मेट कैसे डिज़ाइन करते हुए दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरा प्रीफिक्स आ गया, असेट जो मैंने यहाँ पे डिटेल के अंदर लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला सेपरेट करो, सेपरेटर दे दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि फिजिकल ईयर सफिक्स चाहिए 24, फिर उसके बाद मैंने सेपरेटर दे दिया। फिर उसके बाद मुझे चाहिए फ्री टेक्स, ठीक है। फ्री टेक्स मैं क्यों ले रहा हूँ मैं बताता हूँ। फ्री टेक्स, फिर फ्री टेक्स के बाद मुझे चाहिए सेपरेटर और वो आएगा लास्ट में सीक्वेंस, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ सेपरेटर है, मैं ये ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे उसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो सीक्वेंस है वो क्या है, यहाँ पे असेट डैश 24 डैश डैश 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फ्री टेक्स अभी मैंने प्रोवाइड नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्री टेक्स अवेलेबल है। तो मैं कंपनी के हिसाब से यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, फ्री टेक्स को अलाउ कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करेगा, हर कंपनी के अंदर मुझे ये सेटअप करना पड़ेगा और हर कंपनी का फ्री टेक्स मेरे को उस कंपनी का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो डायरेक्टली खुद ब खुद आ जाएगा। अब अगर ये मैं बोलूँ कि ये एलिमेंट के अंदर अवेलेबल नहीं है, एलिमेंट के अंदर साइट अवेलेबल है, ठीक है, कंपनी का नेम अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग फ्री टेक्स, ओके। तो अगर मुझे मेरा फॉर्मेट देखोगे तो क्या है, असेट ईयर, फिर उसके बाद कंपनी का नाम और फिर उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस रहेगा वो। और जो सीक्वेंस मैंने लिया हूँ वो सीक्वेंस ऑटोमेटिक है, मतलब कि जो भी सीक्वेंस स्टार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। जो उसकी लेंथ है वो 8 लेंथ है। अब मैं अगर उसको चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, मुझे जो लेंथ यहाँ पे देना है वो दे सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, सेपरेटर सिंबल, जो भी सिंबल मुझे प्रोवाइड करना मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। मुझे ये डैश ही रखना है इसलिए मैं डैश दे रहा हूँ, दूसरा देना है तो दूसरा भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिजिकल ईयर फॉर्मेट, 4 डिजिट ईयर, ये सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी। तो सेव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो आएगा वो हमारा मेन चीज़ रहेगा डॉक्यूमेंट टाइप। अब डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे असाइन करना है हमारे को, जो भी लीगल नंबर यहाँ में हमने बनाया हुआ, ठीक है। तो अगर डॉक्यूमेंट टाइप तुम्हारा क्रिएटेड है तो ही तुम यहाँ पे उसको असाइन कर सकते हो, और जब तुम ये डॉक्यूमेंट टाइप इसको असाइन करोगे तभी जाके ये लीगल नंबर जनरेट होगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट टाइप जनरेट किया हूँ जिसका नाम दिया हूँ इशू असेट, ठीक है। मैं इसको असाइन कर देता हूँ और सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये लीगल नंबर है AST जिसका फॉर्मेट है ये। अब मैं यहाँ पे 1001 हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेस्ट, क्योंकि हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यही लीगल नंबर वहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे बनाया हूँ स्टॉक टू स्टॉक पे, मतलब मुझे इशू करना पड़ेगा, मिसलेनियस इशू से जाके इशू करना पड़ेगा मटेरियल, और फिर उसके बाद हमको यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप कर दिया हूँ, एक पार्ट को मैंने ऑलरेडी असाइन कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं जाके इशू में इशू स्क्रीन पे जाके आपको दिखाता हूँ कि असेट करने के बाद इशू करने के बाद हमारा ये लीगल नंबर जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वो कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ इशू मिसलेनियस मटेरियल पे, जहाँ पे मैं एक पार्ट ले लेता हूँ जिसको मैंने ऑलरेडी सेटअप कर दिया हूँ,
ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, मुझे ऑन हैंड दिखा रहा है 10। ठीक है, मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट टाइप लेना था, जो कि ऑलरेडी सिस्टम ऑलरेडी ला के दे दिया हुआ है, क्योंकि सिस्टम डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे रीज़न कोड दे देता हूँ, एसेट मिसलेनियस इशू दे देते हैं। ठीक है, हमको रीज़न कोड से कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ देखना है कि ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट टाइप जो हमने अभी असाइन किया था इशू असेट को, वो लीगल नंबर क्या जनरेट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वांटिटी दे देता हूँ 1। ठीक है, टैप करते हैं और इशू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये इशू हो गया है यहाँ पे। अब मैं इसको चेक करूँगा पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर, रिट्रीव साइट रिक्वायर्ड, ओके। ठीक है, ये आ गया मेरा एक क्वांटिटी जो मैंने अभी लिया था। अब मैं इसका वो चेक करूँगा लीगल नंबर क्या जनरेट किया है इसने। ठीक है, अगर लीगल नंबर गौर से देखो तो यहाँ पे दिया असेट 24 टेस्ट 02, बराबर है। ओके, हमने भी सेम फॉर्मेट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ था लीगल नंबर के अंदर, असेट 24 टेस्ट और फिर ये सीक्वेंस। अब सीक्वेंस ऑलरेडी एक टेस्टिंग के लिए मैंने यूज़ किया था, जिसका पुराना वाला यहाँ पे है। अब ये नया वाला मेरे पास ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ गया। ठीक है, ये लीगल नंबर जनरेशन हो गया। ये अब हम लोग ने किया किस पे, स्टॉक टू स्टॉक पे। इसी तरीके से सारे प्रोसेस पे तुम कर सकते हो, एपी पे, एआर पे, एपी पेमेंट पे। ठीक है, तो ऐसे जितने भी नंबर ऑफ टाइप दिए हुए हैं, जो सिस्टम ने डिफ़ॉल्ट दिए हुए, वो सारे पे यहाँ पे लीगल नंबर जनरेट किया जा सकता है। और यही लीगल नंबर से असाइन आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये पार्ट पे जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था वो ये लीगल नंबर के थ्रू हुआ था, और ये अमाउंट थी, ये पार्ट था, ये कॉस्ट था, व्हाटएवर जो डेटा इनको प्रोवाइड करना है ऑडिटर को, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था लीगल नंबर जनरेशन और सेटअप इन एपिकोर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट में डाल दो, मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करूँगा।